कुछ लोग इंडियन फ्लैग लेकर आए हुए थे, वो इंडियन फ्लैग लहरा दिए उन्होंने पाकिस्तान। आज क्या हुआ यार? कल सुना है कराची के स्टेडियम के अंदर इंडियन फ्लैग आ गया। हो सकता है किसी की प्लानिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। अली हसन भी हमारे साथ हैं और अली हसन से जानते हैं कि गहमा गहमी क्या है। ये प्लीज इंटरव्यू शाये करना। जो लोग इंडिया से हैं वो आज भी इंडिया से हैं, जो पाकिस्तान से हैं रेड क्लिफ की लाइन से क्या होता है। हम आज भी हिंदुस्तान में हैं, ना मैं आजाद हूँ ना आप आजाद हो। बल्कि आलिया अगर ये बात है तो मैं जब न्यू जर्सी में यहाँ पे मैच हो रहा था भारत का और पाकिस्तान का, जो मेरी टी शर्ट थी उसके ऊपर तो दोनों झंडे थे, पाकिस्तान और भारत दोनों का। अगर वो इंडिया से वीजा लेके आया था इंडियन था तो हम प्रोटोकॉल देते हैं कि वीआईपी बॉक्स में जाके अपना इजहार राय करे, झंडा जरूर करे, इस चीज की कोई ममानियत नहीं है। लेकिन उसको ये चीज सोचना चाहिए अगर वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है तो सोशल मीडिया में आगे या टीवी पे आके उनको बैक करे कि इस मुल्क में पाकिस्तान में आओ। वो भी तो आके स्टेडियम में बैठे हुए ना। किस तरह का एटमॉस्फेयर है। जब हमारी पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद गई थी तो वहाँ पे पाकिस्तान के फ्लैग थे, उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट किया, बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो अगर आज उनका फ्लैग इधर आया तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई बंदा स्टेडियम में कराची के लिए आता है इंडिया का झंडा, और इस बेचारे को पहले उससे झंडा लिया जाता है, फिर आप उसे बाहर के स्टेडियम से निकाल देते हैं। और साथ ही साथ क्या लोग ये क्यों समझ रहे हैं कि इंडियन को बंदा आ गया इस तरह का, इस बाहर निकालना चाहिए? क्या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच में सारे पाकिस्तानी नहीं थे? लोग न्यूजीलैंड का झंडा भी लेके आते हैं, इंग्लैंड का झंडा भी लेके आते हैं। हमारा मुल्क ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पकड़कर ऐसे मारे। पाकिस्तान शायद इंतजार में थाने वाली कौम है, वो उनको वीजे देने में कमी दी गई थी। इसी तरह ही अगर इंडिया का जो पर्सन है, मैंने भी खुद बताते खुद वीडियो देखी है, एज ए पर्सन होने के नाते इस चीज को हमें अच्छा लगे, हम एक जिंदा कौम थी। आज ये वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान के अवाम को और उनसे जानेंगे कि गलत कौन है। वो लड़का जो कि पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया का झंडा लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में लहरा रहा था, या फिर इंतजामिया जिन्होंने ना सिर्फ लड़के से इंडिया का झंडा छीना बल्कि लड़के को जैकेट से घसीटते हुए स्टेडियम से बाहर ले गए। ये अच्छा है कि आपने ये बताया हमारे व्यूवर्स को, जो कि कहते हैं कि नहीं हम पाकिस्तानी हैं और हमें इंडिया से कोई कंसर्न नहीं है, ना हमारा वो मतलब हम वहाँ से बोर्न हुए हैं। ये बात अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत ने चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को हरा दिया है और पाकिस्तान इस आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर भी हो चुका है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान से पहले के मैच यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच के मैच का एक ऐसा दृश्य देखने को मिला है जो अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इस समय टॉप ट्रेंड कर रहा है। दरअसल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान लाहौर स्टेडियम में भारत का झंडा फहरा दिया गया है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये मैच भारत पाकिस्तान के बीच नहीं हो रहा था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हो रहा था। और जैसे ही पाकिस्तानी लोगों को ये लोग भारत का झंडा फहराते दिखे तो वहां का मैनेजमेंट उस लड़के के पास गया और उस लड़के से झंडा लेकर उसको स्टेडियम से बाहर भी निकाल दिया गया। और कहा गया था कि ये लड़का इंडियन है और इंडिया से मैच देखने के लिए पाकिस्तान वीजा लेकर गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये लड़का कोई इंडियन नहीं बल्कि पाकिस्तानी था और ये इंडियन टीम का इतना बड़ा फैन था और मैच के दौरान इससे रहा नहीं गया और इसीलिए इसने इंडिया का झंडा फहरा दिया। अब पाकिस्तानी लोग इस चीज को लेकर सदमे में है कि लाहौर स्टेडियम में कोई पाकिस्तान का रहने वाला पाकिस्तानी भारत का झंडा कैसे फहरा सकता है। तो मेरा तो सर ये ख्याल है कि जो क्रिकेट के फैन है वो तो किसी भी टीम का फैन हो सकता है ना। ये सब टीम्स खेल रही हैं, तो क्या ये बहुत ज्यादती की बात नहीं है कि किसी को सिर्फ इस वजह से पकड़ के जो है वो ऐसा उसका हल किया जाए? ज्यादती, सब ज्यादती। मैं जिनका गेस्ट था वहां पे न्यू जर्सी के अंदर, वो सारे इंडियन थे, वो सारे सरदार जी थे, सारे सबने शर्टें पहनी थी इंडिया की। तो वो ये तो फिर ये तो दिस इज रॉन्ग। बल्कि मैं एक और बात बताऊंगा, ये ज्यादती की उन्होंने विजुअल बल्कि ओपनली आया था कि कोहली साहब की शर्टें जो दुबई में मैच था उसमें कई पाकिस्तानियों ने शर्टें पहनी थी कोहली की। और मेरा मकसद ये तो ज्यादती की, सख्त ज्यादती, मैं इसको कंडेम करूंगा। ये तो जो इस तरह नहीं करना चाहिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट के तौर पे लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि भारत के साथ मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपने प्लीज अकल के दरवाजे खोलें। आप पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, और पड़ोसी भी वैसे पड़ोसी जिनके साथ हम सदियों से रह रहे हैं, जिनके साथ हमारी सिमिलैरिटी है। अगर मुझे ये बताएं, अगर आपको बॉलीवुड के गाने पसंद हैं, अगर सिद्धू मूसेवाला आपको पसंद है, अगर आपको दिलजीत दोसांझ पसंद है, तो उन लोगों के साथ, उनके झंडों के साथ इतनी नफरतें, ये अच्छी नहीं है। ये तो बिल्कुल ज्यादती है। जिसने भी किया है ज्यादती की है, उनको चाहिए। सर किसने क्या किया है? वो नजर आ रहा था कि जो अथॉरिटीज थी और वो जो ऑफिशियल्स वहां पे थे उन्होंने पकड़ा उसको और उसको घसीटते हुए लेके, अच्छा एक नहीं
2-3 फ्लैग्स लेकर लोग आए हुए थे। तो अगर कोई ऐसा, जैसे कि आप कह रहे हैं, आप लेकर शर्ट पहनकर पहुंचते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? यानी ये तो क्रिकेट तो कोई भी देख रहा है ना। मैं कहता हूं, बुमराह मेरा फेवरेट प्लेयर है इस वक्त जो भारत की टीम में है, और मैं बता रहा हूं कि मैं आलिया जब न्यू जर्सी में मैच था तो मैं इंडिया साइड से बैठा था, इंडियन थे सारे साथ, मैंने और जसदीप जो मेरे भाई हैं हम दोनों ने शर्टें ऐसी पहनी हुई थी जिसपे पाकिस्तान, दरमियान में एक साइड पे पाकिस्तान का झंडा था, एक साइड पे इंडिया का झंडा था। और बल्कि आप सोच नहीं सकते कि लोग हमें रोक के तस्वीरें ले रहे थे, किसी के पास वो शर्ट नहीं थी, हमने तो ऑनलाइन खरीदी थी वो। और वाकई ही दिस इज हाउ इट शुड बी। मैटर ऑफ फैक्ट, जिन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे हैं, हर चीज सिमिलैरिटीज है, लेकिन आपको उनके झंडों, उनके मजहब के साथ इतनी नफरत, दर हकीकत यही हमारा अलमिया है आलिया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज बची नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हार्मनी और पीस के साथ किस तरह दूसरों के साथ मिलजुल के रहना होता है। ये कोएग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये मैंने भी आलिया, मेरे भी यहां आके सोचें तब्दील हुई। अमेरिका में आके मैंने देखा, जब हम सारा दिन इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में हम इकट्ठे होते हैं, इसी चीज के अंदर जो है मैं समझता हूं मजा है। साजिद साहब ये देखें कि वहां के नौजवानों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, मतलब वो बहादुर भी हो चुके हैं, वो फ्लैग लेकर है, उन्हें पता है उनके साथ क्या होना है। मैं अब ये बताएं, मैं हमेशा ये कहता हूं इनको, मैं पाकिस्तान की तरक्की की गारंटी या उस वक्त समझूंगा कि जब वहां पे ये भी सोच लिया जाए कि अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, अगर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन सकता है मोहनदास, तो उसका वजीर आजम नहीं बन सकता अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू नहीं हो सकता। तब मैं समझूंगा कि इनकी आंखों के दरवाजे खुल चुके हैं। ये ज्यादती है। ये मैं इसीलिए तो आपको कहा है ना कि पाकिस्तान इस वजह से दूसरी दुनिया से 50 साल पीछे, ये ज्यादती है हमारे साथ। ठीक, अच्छा साजिद साहब, लेकिन आलिया देखें, एक थोड़ा सा मुझे इजाजत दें कि हम इस सफर पे किस तरह चल रहे हैं, पहुंच किस तरह रहे हैं। हमारे ऑक्सफोर्ड से भाईजान आते हैं, प्ले बॉय ऑफ द वर्ल्ड हैं, कई बच्चे हैं वेटलॉग से शादी के बगैर, लेकिन उनको भी आके पाकिस्तान में हुकूमत में जाने के लिए, पावर में जाने के लिए मुर्शद का लबादा ओढ़ना पड़ता है। तो इतनी तो ब्रेक हमें दे दें कि हम लोग इस वक्त हमारी डेस्टिनेशन जो है, अगले दिन हमारे शहबाज शरीफ साहब ने नारा लगा दिया है कि हम भारत को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन आपकी डायरेक्शन, मुंह तो आपका अफगानिस्तान की तरफ है। देखे ना, आपके इस वक्त जो मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसके और टीटीपी के दोनों के ऑब्जेक्टिव एक है कि बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देना। अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताईन, ये सियासत नहीं, ये जिहाद है।